मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी एक दूसरे से बात कर रहे थे और वांग जी बोल रहा था मुझे टकला होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे टकला कर दो, मुझे गंजा कर दो, मुझे जो चाहे वो कर दो, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे अल्फ़ा को टकला बुलाएंगे, फिर तुम ही जाओगे झगड़ा करने के लिए। तो विंग बोलता है मैंने ये सोचा क्यों नहीं, तो बोलते अभी सोच लो ना बेबी। तो विंग बोलता है हाँ कितना ज़्यादा रूड होगा वो। तो बोलते यस। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें टकला नहीं करूँगा, लेकिन तुम किसी और ओमेगा को नहीं देख सकते। तो वांगजी बोलता है मैं देखता हूँ। तो बोलते नहीं, सारे ओमेगास को देखा है मैंने, उसके अल्फाज को धमकाते हुए ऐसे, तो मैं भी धमका रहा हूँ। तो बोलते अच्छा ठीक है, मैं अपनी ओमेगा की धमकी को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कभी किसी को भी नहीं देखूँगा। तो वांगजी विंग बोलता है गुड गुड गुड। तो ना वहाँ पे विंग और वांगजी ऐसे बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे चिरन आता है और बोलते हैं कि वांग जी तुम्हारे फादर। तो विंग वांग जी बोलते हैं नहीं, मेरी स्पेशल चीज़ों में उनका कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, मैं नहीं चाहता। आई स्वेयर आई डोंट वांट दैम। उनकी फैमिली उनके साथ रहे और मैं अकेले रह के खुश हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए अंकल प्लीज़। दोनों वहाँ पे चिरन चिरन जितना भी अपने ब्रदर से गुस्सा हो जाए, अभी वो दोनों ऐसे एज में हैं कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। वो बोले मैं चिरन ना भी बोले, फिर भी ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने भाई से, होना भी चाहिए उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई को अपने से अलग करना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, उनका नेफ्यू उन्हें माफ़ नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे चिरन बोलता है अच्छा ठीक है गुस्सा मत करो। तो विंग ना चिरन के साथ जाता है और बोलता है पापा प्लीज़ उसे एक दिन तो खुशी होने दीजिए। वो आते हैं, हाँ उनकी इंटेंशन जैसे भी हो, अच्छी बुरी जैसी भी हो, लेकिन वो उसे दुखी कर देते हैं। मैं नहीं चाहता वो दुखी हो, मैं उससे बात करना चाहता था। तो उसने मुझे ये बोला कि एक दिन वो खुश होना चाहता है, बहुत खुश। तो ना वहाँ पे ना मतलब चिरन बोलते हैं मुझे पता है, आई नो दैट वेरी वेल, आई नो कि मेरा नेफ्यू कितना ज़्यादा सफ़र कर चुका है इन सारी चीज़ों को लेके, और मैं नहीं चाहता कि वो और भी सफ़र करे, और उसके सफ़र में मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो, कुछ भी हो। आई रियली डोंट वांट दिस थिंग्स टू हैपन। तो ऐसा बोल के विंग की तरफ चिरन देखिए बोलता अच्छा ठीक है, शादी की सारी तैयारियां हो रही है और सारे लोगों को इनविटेशंस चले जा चुके हैं और सारी मतलब बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लोग भी आने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें कोई भी गलत हो या फिर कुछ भी सही हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि विंग तुम उसका ध्यान रखो बहुत अच्छी तरीके से। मैं नहीं चाहता कि मेरा नेफ्यू अभी कोई भी हर्ट फुल स्पेसेस से जाए। तो बोलता है अच्छा ठीक है अंकल, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के साथ बहुत खुश था, और वहाँ पे चिंगन चुन वांग जी से बात करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वांग जी का कुछ भी उस कमरे में नहीं था, वो एकदम खाली हो चुका था वो कमरा। तो ना वहाँ पे मतलब शिचन आते और बोलते आप ये कमरा मुझे देना चाहते थे जब मैं आया था। तो उसने आपकी तरफ बहुत ही सैड आइज से देखा था फादर, क्योंकि यही वो कमरा है जिस कमरे में वो अपने मदर के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ है। लेकिन आपने मेरे आते ही उसके कमरे से उसे निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंकल ने ऐसा होने नहीं दिया। तो ना वहाँ पे चिंगन चुन बोलते हैं मुझे लगा कि मेरा बड़ा बेटा है और मेरे बड़े बेटे को घर का कमरा मतलब इस घर का सबसे बड़ा कमरा मिलना चाहिए। तो ना वहाँ पे वह चिचन बोलते हैं नहीं फादर, मुझे सबसे बड़ा कमरा नहीं,
मुझसे सबसे ज़्यादा मेरा जो है ना, मुझे वो मिलना चाहिए था, लेकिन आपने हमेशा से ही उसकी चीज़ें मुझे देने की कोशिश की है, उसकी झूठन मुझे देने की कोशिश की है। क्यों? वो जिस 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 चीज़ से प्यार करता, वो चीज़ आप मुझे दे देते। क्यों फादर? ये सारी चीज़ें ना मैं भी याद रखना नहीं चाहता। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप गलत है, आप गलत हो, और ये सारी चीज़ों को आपने इतना ज़्यादा गलत किया है उसके साथ कि हम चाह कर भी उन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते, और वांगजी चाह कर भी आपको माफ़ नहीं कर सकता। एक वक्त आएगा कि वो आपको माफ़ कर देता, हम एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन आपने क्या किया फादर? अपनी हर बार उससे अपनी उसकी चीज़ों को छीन के मुझे देने की कोशिश की। ये गलत था फादर, इट वॉज रियली रॉन्ग। आपने बहुत गलत किया, ये चीज़ें सही नहीं है। किसी की चीज़ों को लेके हम ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते। उसकी खुशियों को आपने आग लगा दिया, और आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार करे। ऐसा नहीं होता है फादर, इट वॉज नॉट राइट कि आप उससे प्यार मांग रहे हो। जिस इंसान से आप प्यार मांग रहे हो ना, आपने उसे कभी भी प्यार नहीं दिया। आपने मुझे प्यार दिया, ऐना को प्यार दिया, हम इससे मतलब डिनाई नहीं करेंगे कि आपने हमें प्यार नहीं किया। आपने हमेशा हमें प्यार किया, और ये सारी चीज़ें हम डिनाई नहीं करते। हमारे साथ आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन वांगजी के साथ आपने सबसे ज़्यादा बुरा किया है इस दुनिया में। अगर आप गलत हो ना, तो उसके साथ ही गलत हो। ऐसा बोल के लैंची जैन बोलते हैं, और मैं इस कमरे में कभी भी नहीं आऊँगा। ये कमरा उसका था, उसका है, उसका ही रहेगा, और उसकी हर एक चीज़ पे उसका ये हक होगा। उसकी चीज़ों में मैं कभी भी अपना हक नहीं ढूंढूंगा फादर। ऐसा बोल के वैसे शीशिजन वैसे चले जाते हैं, और चिंगनजन बोलते हैं, क्या मैं इतना ज़्यादा गलत हूँ? मैंने इतना ज़्यादा गलत कर दिया। हर चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, किया क्या नहीं किया। हर चीज़ को मैंने सही करने की कोशिश की। उन लोगों को कंफर्ट करने के चक्कर में, उन लोगों को चीज़ें देने के चक्कर में मैंने मेरे बच्चे को साइड कर दिया। ये सारी चीज़ें क्या मैंने बहुत गलत कर दी। मेरे गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा बेटा एक बार तो वो बड़ा दिल रख सकता है ना, अपने फादर को एक बार तो माफ़ कर ही सकता है। दोनों वहाँ पे मैडम लैना के बोलती है, वो क्यों बड़ा दिल रखे, उसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके साथ रह के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ऐसा बोल के मतलब मैडम लैन बोलती है, चलिए आपके खाना खाने का और दवाई खाने का वक्त हो गया है, आपको चलना चाहिए। तो वहाँ पे ना लैनी को बोलती है कि मैंने उसकी मदर के साथ बहुत गलत किया, उसकी मदर की कोई भी निशानी मेरे पास नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, क्योंकि आप उसे डिज़र्व नहीं करते थे। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ से वांगजी अपनी मदर के करे को लेके बोलते हैं, आप मेरी मदर की सारी चीज़ों को रख लेना चाहते थे, और आपके बेटी को देना चाहते थे मेरी मदर की चीज़ें। आप कितने क्रूअल हैं, कितने क्रूअल। आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप माफ़ी के काबिल बिल्कुल नहीं हैं, और मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। नेवर एवर। चिंगहनजुन, लैन चिंगहनजुन, यू आर डेड फॉर मी। ऐसा बोल के वांगजी अपनी मदर के करे को अपने उसकी बॉक्स में रखने के बाद वो वहाँ से निकलता है। तो वहाँ पे चिंगनजुन अपने बेटे की मतलब इतनी बड़ी ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले में उसका साथ देना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे, लेकिन वांगजी ने उन्हें बुलाया ही नहीं था। कैसे बुलाते, क्यों बुलाते, वाई? ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक और कितनी
अनकम्फर्टेबल थी, उसे पता है। और वांग जी ने अपने फादर को अपने लिए डेड बहुत पहले ही मान लिया था। तो वहाँ पे ना वांग जी और विंग की शादी मतलब पूरी चाइना में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। और चिंगन जुन टीवी के सामने अपने बच्चे की शादी देख रहे थे। वांग जी कितना खुश था, विंग कितना खुश था, लैन चिरेन कितने खुश थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पार्टीज़ कर रहे थे। तो जब शादी होने के बाद वांग जी पूरी मीडिया के सामने विंग को लाता है और इंट्रोड्यूस करता है कि अपने ओमेगा को, तो वहाँ पे अचानक से एक प्रेस मीडिया के लोग ने पूछ लिया कि आपके डैड नहीं आए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरी शादी है, मेरी शादी के बारे में पूछिए ना, ये सारी चीज़ें पूछ के क्यों मूड स्पॉइल कर रहे हैं, क्या आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं हैं। तो ना वहाँ पे एक दूसरा प्रेस वाला बोलता है नहीं, वी आर वेरी हैप्पी। लैन वांगजी जो चाइना का ही नहीं पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी लड़कियों का ओमेगास का क्रश है, उसने फाइनली शादी कर ली और आपके ये क्या चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है यू कैन से दैट। तो बोलता है वाह आपने अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से शादी की है। तो वहाँ पे विंग एकदम पिंक हो गया था, एकदम रेड वाइट कलर में रेड, एकदम पूरा रेड हो गया था। तो एक ओमेगा प्रेस वाला पूछता है और आपका ओमेगा तो एकदम ब्लश हो गया। तो वो सो क्यूट, आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, विश यू ऑल हैप्पी मैरिड बोथ ऑफ यू। तो बोलता है थैंक यू मैम। तो बोलते हैं हनीमून पे जाने का क्या प्लान है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अभी नहीं, अभी कुछ दिनों के बाद मेरे ओमेगा का एग्ज़ाम्स है, तो मैं नहीं चाहता कि उसको इतना ज़्यादा प्रेशर दूँ। मैं उसके एग्ज़ाम्स के बाद उसे कहीं बाहर लेके जाऊँगा, अभी वो डिसाइड नहीं किया है। तो बोलता है ओह ओके। तो बोलता है वांगजी विंग से कोई पूछता है कि आपने उनके पैसों के उनसे शादी की है, मैंने सुना है आप ही का नाथ है। तो वहाँ पे विंग का ना मुँह उतर जाता है। तो वहाँ पे दूसरा प्रेस वाला बोलता है दिखने किसी की खुशी देखी नहीं जाती किसी से। तो ना वो दोनों ही लड़ने लगते हैं, एक विंग को डिफेंड कर रहा था, एक विंग को ह्यूमिलेशन करना चाहता था। तो वांग जी ने जिसने ह्यूमिलेशन करना चाहा तो उसे एकदम कड़वे ज़बान में बोला तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी से मैं शादी करूं जो किसी के बेड पे भी चली जाती है। तो ना वहाँ पे वो इंसान एकदम चुप हो गया था। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है मेरे ओमेगा की एक डिग्निटी है, वो किसी के साथ भी आसानी से घुलता मिलता नहीं है, किसी के बेड पे नहीं चला जाता। और प्लीज़ मैं इतना रूड नहीं होना चाहता था आज के दिन आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग मुझे रूड बना देते हो। मेरी खुशी के दिनों में आप लोगों को चैन नहीं है, मुझे ऐसे बातें पूछ के मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो यार। आज मेरा फर्स्ट नाइट भी है, प्लीज़ मूड स्पॉइल मत करो। तो सब लोग हंस पड़ते हैं। तो ना वो इंसान अपना मुंह बना देता है। तो वहाँ पे ना प्रेस वाली मीटिंग को चिंगन जुन ने पूरा देखा। चिंगन जुन के सवाल मतलब जब उन लोगों के से वांग जी को उनके फादर के बारे में या फिर उसकी स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में पूछा जाता तो उसे एकदम टोटली उस क्वेश्चंस को इग्नोर करके अपने ओमेगा के और अपने अंकल के बारे में बताने लगता था। तो वहाँ पे विंग और वांग जी की शादी होने के बाद विंग तो बैलगाड़ी ही मिस हो गया था क्योंकि वो इतना थक गया था। तो उसे फिर वांग जी जानता है उसके दूसरे दिन ही विंग की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है तो विंग को देना पड़ेगा। तो विंग को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, वो जाके अपने कमरे में सुलाता है, उसके कपड़े चेंज करता है, उसे ठीक से क्लीन करके अच्छे से सुला देता है। सुलाने के बाद वांग जी बाहर आता है तो वहाँ पे चिंगन जुन वांग जी को कॉल कर रहे थे। वांग जी बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये एडिटेट कर रहा है अभी ये मोबाइल से। तो वही वांग जी उसको कॉल को पिक करता है और बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं
बेटा मेरी बात, तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं प्लीज़ आई डोंट वांट दिस थिंग्स। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी यार गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे पंगे चल रहे हैं, फिर भी मैं पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी गाइस। बाय, आई लव यू।